नमस्कार साथियों। जीवन की उठापटक कुछ इस कदर चली कि लगा कलम हाथ से छूटने लगी है, पर आपके साग्रह प्रेम ने विवश कर कहानियों का सिलसिला पुनः आरंभ करवा ही दिया। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा घटित हो ही जाता है जिसका पछतावा उसे जीवन पर्यंत रहता है। कुछ भावुक लोग पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलते रहते हैं, तो कुछ प्रायश्चित कर अपने को सांत्वना दे लेते हैं। आज की कहानी का विषय कुछ ऐसा ही है। कहानी का नाम है लावण्या। यह मेरी स्वरचित मौलिक रचना है। कहानी से पहले दो पंक्तियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए। भूल जाऊंगी जिस दिन सांस लेना, भूल जाऊंगी जिस दिन सांस लेना, तुमको भी भुला दूंगी उस दिन। चलती है जब तक लय सांसों की, चलती है जब तक लय सांसों की, मत करो जिद भूल जाने की। तो प्रस्तुत है कहानी लावण्या। आज मेरी सखी लावण्या का विवाह है। राजस्थान के एक छोटे से शहर के बड़े से घर में शादी की धूमधाम मची है। पूरा घर ताजे फूलों की महक व बिजली की जगमगाहट से चकाचौंध हो रहा है। लावण्या के पिता चौधरी रुद्र प्रताप शहर के जाने माने वकील थे व माँ अन्नपूर्णा नाम के अनुरूप ही अत्यंत दयालु व कोमल हृदय की मालकिन थी। अपनी इकलौती बेटी के विवाह में दोनों कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वह अपने पुरखों की हवेली से ही लावण्या को विदा करना चाहते थे। महीनों से चल रही विवाह की तैयारी में ऐन मौके पर कोई न कोई कमी रही जाती है। बारात आने को खड़ी है और वरमाला का पता नहीं। अन्नपूर्णा के तो हाथ पैर फूल रहे थे। तुरंत नौकर दौड़ाए गए और मालाएं मंगाई गई। मेहमानों की आवाभगत में व्यस्त अन्नपूर्णा लावण्या की भी खबर न ले पाई थी। उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची यह देखने मेरा हाथ पकड़े उसके कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हम दोनों स्तब्ध रह गए। लावण्या कमरा अंदर से बंद किए बैठी थी। सारी सखियां व बुआ लगातार दरवाजा खटखटाए जा रही थी। रुआसी आवाज में बुआ लाडो लाडो की रट लगाए थी। माँ ने जब कुछ कड़कती आवाज में दरवाजा खोलने को कहा तो उसने बहुत अनमने मन से चिटकनी खोल दी और वापस घुटनों में मुंह देकर बैठ गई। माँ और बुआ ने एक नजर अपनी उदास लाडो पर डाली और उसका हाथ पकड़े बैठी रही। समय बीतते देख माँ ने मूक आंखों से लावण्या से चिरौरी कर अपने पिता की लाज रखने की विनती कर डाली। बुआ ने भी दुनिया भर के देवी देवताओं और पुरखों का हवाला देते हुए आखिर लाडो को राजी ही कर लिया। इशारा मिलते ही हम सब सखियां झटपट उसको तैयार करने में जुट गईं। कुछ ही देर में तमाम राजस्थानी गहनों और भारी लहंगे के बोझ तले दबकर माननी लावण्या कहीं खो गई। उसका विवाह होने जा रहा था एक ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानती थी। बस धारणा बना ली थी कि वह उसे कभी पसंद नहीं करेगी। पिता ने उससे पूछे बगैर उसका विवाह अपने ही जानकार एक जज के बेटे अश्विन कुमार से तय कर दिया था। अश्विन ने अभी अभी वकालत पास करी थी। इकलौती लाडली सुंदर चपल लावण्या के विपरीत अश्विन बहुत साधारण सीधे व सरल व्यक्ति थे। इन विशेषताओं के साथ वकालत में कितने सफल होंगे यह तो केवल चौधरी रुद्र प्रताप ही जानते होंगे, पर कुछ तो उन्होंने उनमें देखा होगा जो अनेक सुपात्रों को छोड़कर इन्हें अपनी इकलौती बेटी के लिए चुना। लावण्या के दोस्तों की लंबी फहरिस्त में अनेक युवक उससे विवाह को इच्छुक थे। अपने हम उम्र सहपाठियों में उसका खूब उठना बैठना था। अभी पिछले वर्ष ही कॉलेज के एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ्रांस में 3 महीने रहकर आई थी। उसी दौरान साथ पढ़ने वाले हितेन के काफी करीब आ गई थी, पर पिता से अपनी पसंद बता सके इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। इसी दौरान जब चौधरी साहब ने रिश्ता अश्विनी कुमार से तय कर दिया तब यकायक मना भी नहीं कर पाई। जैसे जैसे विवाह का दिन करीब आ रहा था उसका दिल बैठा जा रहा था। मैंने बहुत कहा कि पिताजी को बता दो, पर उनको तो नहीं, हाँ माँ व बुआ से उसे अपने दिल की बात कह डाली। माँ ने समझाया, अश्विन बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, वह तुम्हें बहुत सुखी रखेंगे। अभी तुम थोड़ा धीरज रख, विवाह कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और आखिर आज वह दिन आ गया। बाहर ढोल ताशों की आवाज सुनाई देने लगी थी। लावण्या दर्शक की तरह स्वयं की शादी में शामिल होने के लिए उठ खड़ी हुई। पिता का खुशी से दमकता चेहरा देखकर
उसने अपने मन को समझा लिया और बिना किसी अनुभूति के आंखें नीची रखे विवाह के सभी उपक्रम निपटा डाले। सहेलियों की हंसी ठिठोली, देवरों के मजाक, सबका उत्तर बस जरा मुस्कुरा भर के दे दिया। विदाई की बेला में माँ पिता समेत सबकी आंखों में आंसू देखकर भी उसे अपने अंतर मन में वेदना की जरा भी कसक न सुनाई दी। मैंने चिकोटी काटकर झूठ मूठ ही रोने का इशारा भी किया, पर एक भरपूर नजर मुझ पर डाल बिल्कुल विमुख उदासीन सी ससुराल के लिए रवाना हो गई। लावण्या की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप ही बताएं, जिस गृहस्थी में रोमांच, लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना ही ना हो, उसकी कहानी कोई क्यों कर सुनेगा। कुछ ऐसे ही नीरस से माहौल में लावण्या की जिंदगी बीतने लगी। अश्विन उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखते थे, किसी प्रकार का कष्ट न होने देते, हारी बीमारी पर उसके सिरहाने खड़े रहते। पर ना जाने क्यों लावण्या को उनके इस प्रेम से और झुंझुलाहट होती। वह उन्हें कभी अपना न बना सकी। 2 बच्चों के होने के बाद तो उसने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया। आज उनकी शादी को 22 वर्ष हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर आगे पढ़ने विदेश चले गए थे। घर में ये 2 ही प्राणी थे। अश्विन अपनी वकालत में मसरूफ और लावण्या अपनी गृहस्थी और समाज सेवा के नए शौक में व्यस्त रहती। अश्विन अभी भी लावण्या का उतना ही ख्याल रखते थे जितना शुरू में। लावण्या को भी अब उन्हीं पर निर्भर रहने की आदत सी पड़ गई थी। अब उसका व्यवहार भी उतना रूखा न रह गया था। संध्या होते ही उसे भी अश्विन के घर आने की प्रतीक्षा रहती थी। आज सुबह से लावण्या का मन उचाट था। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। बच्चों से बात करके उनकी खैर खबर पूछी, कुछ देर माँ से बात करी और फिर आकर बिस्तर में पड़ गई। घंटी की आवाज से नींद खुली। अश्विन होंगे सोच के दरवाजा खोला। सामने उसके पिता और अश्विन के एक मित्र खड़े थे। बेटा, बुरी खबर है। आज कोर्ट में अचानक अश्विन को छाती में दर्द हुआ। हम लोग तुरंत अस्पताल ले गए। हार्ट अटैक आया था। अब उन्हें आईसीयू में रखा है। तुम्हें तुरंत चलना होगा। कुछ मिनट तो लावण्या को समझने में लगे। पिता ने जब सर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, तो उसे लगा कि कुछ हुआ है, पर दुख और चिंता की कोई बात नहीं। अश्विन के साथ रहते उसे कभी इन 2 चीजों की अनुभूति ही नहीं हुई। मशीन की तरह गाड़ी में बैठ गई। अस्पताल में पहले से काफी रिश्तेदार जमा थे। अनहोनी की आशंका से पहली बार उसका दिल कांपा। झांक कर आईसीयू में देखा। कई नलियों से जुड़े अश्विन बेड पर लेटे थे, होश में थे। उसे देखकर मुस्कुरा दिए। इशारे से ही बताया, चिंता की कोई बात नहीं है। वह भी निश्चिंत हो बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। जीवन भर अश्विन ने उसे किसी भी चिंता या परेशानी से बचा कर रखा था। उसे विश्वास था कि अश्विन ही सब कुछ देख लेंगे। लोग बात कर रहे थे कि बच्चों को बुला लेना चाहिए। पिता ने तुरंत फोन करके टिकट आदि की व्यवस्था भी कर दी। माँ ने कहा, अभी तबीयत संभली हुई है, तुम घर चली जाओ। पर उसका मन नहीं माना और वहीं बेंच पर बैठे बैठे उसने रात गुजार दी। बीच बीच में जाकर उन्हें देख आती। उनका शांत मुस्कुराता चेहरा देखकर आश्वस्त हो फिर बैठ जाती कि वे सब ठीक कर लेंगे। 2 दिन इसी प्रकार निकल गए। बच्चे आ गए थे और हालत में भी कुछ सुधार लग रहा था, तो आवश्यक कार्य निपटाने हेतु लावण्या तीसरे दिन सुबह घर आ गई कि दोपहर तक फिर चली जाएगी। घर पहुंचे हुए 1 घंटा भी ना हुआ था कि पिता का फोन आ गया, तुरंत वापस आ जाओ। कुछ बताया नहीं। वहां पहुंचते ही जो दृश्य देखा, उसके बाद उसे होश नहीं कि क्या हुआ। बाद में माँ ने बताया कि तुम्हारे जाते ही दूसरा अटैक आया, जो कि जानलेवा साबित हुआ। आज 1 महीना हो गया अश्विन को गए हुए। बच्चे वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने चले गए। अभी तक माँ साथ थी, पर आज उसने जबरदस्ती पिताजी की देखभाल के लिए उनको भी वापस भेज दिया। अब लावण्या अकेली थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। तब नहीं आया था। सबने कहा रो लो, पर जैसे विदा के समय आंसू नहीं निकले, वैसे ही अश्विन को विदा करते हुए भी नहीं निकले। पर आज आंसू रोके नहीं रुक रहे। जीवन भर जिस व्यक्ति के होने ना होने को कोई महत्व नहीं दिया, आज उसकी कमी सहन नहीं हो रही थी। रह रहकर उसकी सज्जनता, सब कुछ सहने की शक्ति,
गंभीरता व दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता याद आ रही थी। विलाप करने को मन कर रहा था। हाय रे मेरा मूर्ख मन, क्यों ना पहचान पाया तुम्हें, क्यों ना अपना बना पाया तुम्हें, क्यों हर कदम पर तिरस्कार किया तुम्हारा। और तुमने तो कभी चूं तक भी ना की, एक शब्द भी शिकायत का तुम्हारे मुंह से नहीं फूटा। काश तुम भी कुछ कह देते, बुरा भला मुझे दुत्कारते, पर नहीं, तुम तो अडिग प्रेम की मूरत बने मेरे सब आघात झेलते रहे। यह सब सोचते सोचते लावण्या का हृदय घनघोर दुख से फटने लगा। जीवन भर जिस व्यक्ति ने मूक रहकर उसको रोने न दिया, आज उसको याद कर लावण्या सिर पटक पटक कर रात भर रोती रही। न जाने कब आंख लग गई। प्रातः सूरज की पहली किरण पड़ते ही जब उसकी चेतना जागी तो जीवन को उसने एक नई चुनौती के रूप में सामने पाया। बचपन में माँ अक्सर कहती थी, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। वास्तव में पश्चाताप कर आंसू बहाकर कुछ ना होगा। अब तो प्रायश्चित करने का वक्त है। जो गलतियां कर बैठी उसकी सजा पाने का वक्त है। सजा तो ईश्वर ने दे ही दी थी, अब स्वयं का प्रायश्चित बाकी था जो जीवन पर्यंत चलने वाला था। साथियों, लावण्या की असली कहानी अब यहीं समाप्त होती है, परंतु हर कहानी का अंत सुनने की उत्सुकता सबको रहती है। आप भी जानना चाहेंगे कि लावण्या का प्रायश्चित कैसे पूरा हुआ। करीब 10 वर्ष के पश्चात किसी आयोजन में सम्मिलित होने हेतु मेरा ऋषिकेश के एक जाने माने आश्रम में जाना हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में ही जो मंडली स्टेज पर आई उसकी सरगना को देखकर यकायक मैं चौंक गई। घुटा हुआ सिर, चमकते मुख पर 2 बड़ी बड़ी आंखें और माथे पे त्रिपुंड लगाए जिस स्त्री ने आकर विनय पूर्वक प्रणाम किया वह कोई और नहीं लावण्या थी। मंडली में छोटी छोटी कन्याओं के समूह के साथ जो गायन प्रस्तुत किया वह ईश्वर से साक्षात्कार के समान ही था। बड़ी बेचैनी से मैं कार्यक्रम के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी कि पीछे से किसी ने कंधा थपथपाया। मुड़कर देखा तो लावण्या थी। चुपचाप मुझे लेकर अपने कक्ष में आ गई। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर में केवल मुस्कुराती रही। चेहरे पर उसके शांति व संतोष झलक रहा था। ईश्वर के सानिध्य में रहकर द्वेष, गुस्सा, अहंकार सब लुप्त हो गए थे। कई बार पूछने पर उसने बताया कि अश्विन के जाने के बाद उसका वहां रहना संभव न हो पाया। पश्चाताप की अग्नि उसे जलाकर राख ही कर देती यदि उसके पिता स्वयं उसे यहाँ आश्रम में छोड़कर न जाते। अपना घर बार, धन दौलत सब बच्चों को दे करके बिल्कुल खाली हाथ यहाँ चली आई। आश्रम के कठोर अनुशासन में बहुत ही सरल जीवन पद्धति में रहना सीख लिया। ईश्वर अर्चना में स्वयं ही गीत रचती और बच्चियों को सिखाती। इस काम में रम कर उसे लगने लगा कि शायद ईश्वर उसका प्रायश्चित स्वीकार करेंगे और अश्विन के प्रति किए गए उसके अपराधों को क्षमा करेंगे। मैं भी मन में संतोष का अनुभव करते हुए वापस लौट पड़ी। सोच रही थी, गलती करना मनुष्य की फितरत है, पर गलती को मानकर प्रायश्चित करना उसके आत्म सुधार की पहली सीढ़ी है, जो अक्सर हम कर नहीं पाते। आपके क्या विचार हैं इस बारे में अवश्य बताएं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व नमस्कार।